हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम पहले राउंड में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला हुआ विंसेंट काइमर से। बहुत गजब की गेम है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतने से समझने की कोशिश कीजिएगा। E4 के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। विंसेंट काइमर का रिप्लाई आया E5 का। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, नाइट F6, देन हुआ D3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर और इसके बाद प्रज्ञानंद का आया कैसल A6, देन C3, GQ पानो, देन बिशप वापस गया A7 स्क्वायर पर, फिर खेला गया A4 का मूव D6, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ काइमर ने कैसल किया H3, नाइट आया H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये मूव चाइल्डिश तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियस मूव है यहाँ पॉन लेने की कोशिश करने का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप एट A7 स्क्वायर यहाँ एक बहुत अच्छी टेक्टिकल फॉर्मेशन फॉर ब्लैक लगती है। मतलब कि नाइट टेक C5 करके सोचा जाए कि ठीक है यार, मुझे एक एक्स्ट्रा पॉन मिल सकता है इधर बाय नाइट, तो और क्वीन, चूंकि नाइट अनडिफेंडेड है तो क्वीन ठीक ठाक स्क्वायर पर पहुंच जाएगी। लेकिन वो वीक मूव हो जाता है क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले क्वीन को H4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। नाइट पर डिफेंस हो गया, F2 पॉन पर जबरदस्त अटैक हो गया, हल्का फुल्का नहीं है। तो पहले यहाँ पर प्रज्ञानंद ने किया बिशप G5, क्वीन पर अटैक बना, और चूंकि एफ पॉन आगे पुश करते हैं तो कहीं ना कहीं नाइट फंस जाता है। तो यहाँ पहले खेला गया नाइट F6, नाइट को वापस लिया गया, देन हुआ D4, H6, बिशप हटाओ, नहीं चाहिए बिशप अपने सर के ऊपर। बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, दोबारा बिशप पर अटैक है। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अपने बिशप को चुपचाप G3 स्क्वायर पर ले आएंगे ईमानदारी से, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स G5, नाइट सेक्रीफाइस आया है। एच टेक्स G5 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स G5। और फ्रेंड्स, वाकई में मैं कहूँगा यहाँ बहुत अच्छी गेम है। वैसे तो ब्लैक के लिए एक पॉइंट का एडवांटेज है, एक पीस अप है, 2 पाउंड डाउन है यहाँ पर। मेरे ख्याल से किंग H7 थोड़ा क्वेश्चनेबल तो है, यहाँ से गड़बड़ होना शुरू होती है। इस किंग को जाना ही G7 स्क्वायर पर चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वीन F3 यहाँ पहले प्रज्ञानंद ने किया और प्रेशर बना, अब लेकर आओ जरा इस किंग को। तो किंग यहाँ गया G6 स्क्वायर पर, अभी भी G7 स्क्वायर पर विंसेंट काइमर ने अपने किंग को नहीं रखा है। बिशप H4 और अगले मूव में यहाँ चेक्स देने का तो सिलसिला शुरू होने वाला है, इसमें कोई दुराय नहीं है। ई टेक्स D4, क्वीन से पहले आई चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर और अगले मूव में कुछ चेक्स देकर गेम को खराब करने की तैयारियां तो आपको नजर आ गई होगी। तो काइमर के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, किंग को ले जाओ, रुक को ले जाओ सॉरी H8 स्क्वायर पर, ताकि अगर वाइट यहाँ चेक देने भी लगे तो ब्लैक जहां भी अपने किंग को हटाए, पहले यहाँ क्वीन पर अटैक बने और क्वीन को हटाना पड़े, उसके बाद लगे कोई टैक्टिक्स लगे तो। लेकिन प्रज्ञानंद के पास बिशप टेक्स F7 की ऑप्शन अच्छी है, 3 पॉन्स की लीड हो जाती है यहाँ पर, और ये लीड काफी मैं अच्छी मानूंगा इसके बाद। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट D2, ये भी ज़रूरी है, नाइट को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक बात काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि यहाँ पर D4 स्क्वायर पर अभी तक भी किसी तरह का कोई पॉन एक्सचेंज जैसी चीज़ अभी यहाँ वाइट ने, मतलब प्रज्ञानंद ने नहीं की है। क्यों? क्योंकि बिशप की फायरिंग लाइन थोड़ी देर के लिए बंद होती है, और अगर वाइट पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है तो नाइट कूद फांद मचा देगा इस गेम में आने के बाद। खैर, यहाँ ब्लैक चाहे तो नाइट को E5 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, चूंकि अटैक लग चुका है, किंग बेचारा ओपन हो चुका है, तो ज़्यादा से जल्दी अपने पीसेस को लाने की कोशिश करनी ही चाहिए थी। नाइट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। बिशप पर अटैक होता तो बिशप बचाना पड़ता पहले। लेकिन चलते हैं आगे, यहाँ खेला गया क्वीन G8। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नाइट सेक्रीफाइस है, एग्जैक्टली ये नाइट सेक्रीफाइस तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ ये बिशप की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। जैसे कि बिशप टेक्स F6 का सीधा सा मतलब होगा क्वीन टेक्स G3, एफ टेक्स G3 ही करना पड़ेगा, देन D टेक्स C3, और जो नाइट यहाँ पर दिया था वो वापस मिल चुका होगा। आप कहेंगे रुक पर अटैक बन तो रहा है, लेकिन किंग के H2 स्क्वायर पर जाने के बाद C टेक्स D2 और यहाँ पर भी रुक पर अटैक बनेगा। चलिए,
सीधा चलते हैं वापस इस गेम पर। यहाँ क्वीन H4 के चेक की ऑप्शन भी है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स अपनी अलग तरफ मुड़ जाएंगी। खैर, यहाँ पर प्रज्ञानंद ने पहले अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। पॉन सैक्रिफाइस आया, क्यों आया है? क्योंकि ये बिशप की एंट्री फ्रेंड्स आप सभी लोगों को नजर आ गई होगी। यही सॉल्यूशन है यहाँ पर इस गेम में। आई डोंट थिंक डी टेक्स ई फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव तो वर्क करने नहीं वाला, अदरवाइज यहाँ रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस आ जाएगा वाइट की तरफ से। डी टेक्स ई फाइव मतलब वही बिशप की चेक आपको नजर आ गई होगी, और जैसे मैंने कहा कि नाइट से अगर यहाँ पॉन को लिया गया तो उसके बाद ये आपको नजर आ गया, अगर एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ पर आएगा ही आएगा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट H5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गया H4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, क्वीन G6, देन बिशप गया F6 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। फ्रेंड्स, ब्लैक की गेम में जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ बिशप को देखिए, लाइट स्क्वायर बिशप को, जो गेम में अभी तक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। खैर, ब्लैक का ऑब्वियस मूव रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाने का ही होगा, और यहाँ ये चेक मेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। अब प्रज्ञानंद का सॉल्यूशन है सिंपल। बिशप को अगर वापस लाया जाए तो बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाला। बिशप गया D5 स्क्वायर पर, और यहाँ काइमर ने अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव की क्या थ्रेट दी है? अगले मूव की आपको ये सॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन इसका। खैर, बिशप गया F3 स्क्वायर पर, और यहाँ पर क्या है? नाइट को लेने की तैयारियां बिल्कुल है। इलाज क्या? रुक एट A गोज टू E8। यहाँ पहले काइमर का मूव आया, और क्यों नहीं इस नाइट को ले लिया जाए? ले लेते हैं तो ठीक है, अपनी तरह की गेम बनती है। लेकिन पहले खेला गया G3, सेफ्टी फर्स्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी भी था। फ्रेंड्स, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस में यहाँ एक मूव एक्सप्लेन करना चाहूँगा। D टेक C3 जैसा मूव अगर मान लेते ब्लैक चलता है, तो उसके बाद यहाँ पर पहले खेला जाएगा नाइट E4, और अगले मूव में कहाँ से थ्रेट दी जाएगी चेक देने की? वो क्लियर है। बिशप से नाइट लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज क्वीन पे फंस जाती है यहाँ पर, तो किंग H6 जैसा मूव ही खेला जाएगा। बिशप से चेक देंगे, और इस चेक के बाद फ्रेंड्स आप कहेंगे कि ब्लैक का किंग जाएगा कहाँ? वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम होता रहेगा। क्वीन टेक G5 ही करना पड़ेगा, नाइट टेक G5। खैर, गेम लगभग कुछ ऐसी खेली गई थी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। पहले यहाँ पर ब्लैक ने अपने किंग को लिया H6 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद हुआ G4, दोनों पीसेस पर फॉक है बिशप और नाइट पर, लेकिन फिलहाल हटा नहीं सकते G फाइल से पॉन को, क्योंकि पॉन है पिन। D टेक्स C3, नाइट पर अटैक बना, B टेक्स C3 इक्वल हुआ सब कुछ, नाइट टेक्स E5 फाइनली हो ही गया है, और यहाँ बिशप पर अटैक है, फॉर्चुनेटली नाइट है, अदरवाइज ये फॉक जो लग सकती है वो भी क्लियर है। लेकिन पहला मूव है वहां पर प्रनंद का, उन्होंने यहाँ किया G5 चेक, और चेक से बचने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक ही मूव, क्वीन टेक्स G5 विद चेक, बिशप टेक्स G5, क्वीन यहाँ पर विंसेंट काइमर की प्रज्ञानंद ने ट्रैप कर ली है। रुक टेक्स G5, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर, चेक की थ्रेट अभी भी है, लेकिन काइमर का रुक हो चुका है अनडिफेंडेड, और इसी बात का फायदा यहाँ प्रज्ञानंद उठाने वाले हैं। सॉल्यूशन बिशप E6 वाज द बेस्ट ऑप्शन, यही खेला जाना चाहिए था, लेकिन नाइट G6 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर क्वीन पर अटैक बना। क्वीन मिल चुका है मटेरियल, थोड़ा वापस दे दो। क्वीन टेक्स G5 चेक के साथ किंग टेक्स G5 हुआ, देन रुक टेक्स E8, क्योंकि अनडिफेंडेड रो को नीचे रखा हुआ है, जिसको शायद काइमर गड़बड़ कर गए थे वहां पर। खैर, नाइट एट H गोज टू F4, देन बिशप टेक्स B7। फ्रेंड्स, एंड गेम हो चुके हैं स्टार्ट। A5 पॉन बचा लिया है, रुक गया A8 स्क्वायर पर, बिशप पर टारगेट है, बिशप गया B6 स्क्वायर पर, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप को लपेटने की तैयारी है। बिशप टेक्स F2, पॉन ले लिया यहाँ पर, और थ्रेट दूसरे पॉन पर भी है सर, तो रुक टेक्स A5, चलिए पॉन लिया, लेकिन ओके बिशप पिन कर दिया है। ये आई मजेदार गेम। तो पिन को हटाओ यार, किंग को मूव करना चाहिए था, पिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन D5 ठीक है, नाइट पर अटैक बना दिया। नाइट कहीं नहीं गया, नाइट वहीं रखा रहा, उल्टा रुक पर अटैक बन चुका है। बिशप D3 एक अच्छी ऑप्शन थी, रुक टेक्स F2, बिशप टेक्स C4 होता है इस गेम में। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप बचाया गया, रुक पर अटैक बना, सही मायने में तो ठीक ठाक ऑप्शन है, क्या दिक्कत है? रुक बचाओ पहले अपना। देन नाइट टेक्स B6, सी टेक्स B6, दोबारा रुक हटा B5 स्क्वायर पर,
और यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी है। एंड गेम के लिए 2 रुक्स बिशप, 2 नाइट बिशप। ठीक है, वैसे ही बहुत पीछे है यहाँ पर ब्लैक। खैर फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ ये कैलकुलेशन लेके बैठे हैं कि बिशप D3 एक अच्छा खासा प्रेशर बनाता है इस गेम में, बिल्कुल बनाता है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो एक चेक देकर तो एक रूक बच जाएगा। किंग F5 स्क्वायर पर भेज दे तो दूसरा रूक, दोनों रूक बच जाएंगे, फायदा नहीं है कोई। बिशप टेक्स S3 के ऑप्शन को पहले, या रुक पर अटैक बना, रुक टेक्स F4, ठीक है मटेरियल है, थोड़ा बहुत वापस दे दो, दे दिया। अब क्या करें, आइदर किंग टेक्स F4 तो किंग टेक्स S3, रिमूविंग द डिफेंडर, एज सिंपल एज दैट। तो नाइट टेक्स F4 ही करना पड़ा। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ। इस मूव के बाद जो अभी रमेश बाबू प्रज्ञानंद चलने वाले हैं, उसके बाद विंसेंट काइमर को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ खेला गया रूक टेक्स B6। और फ्रेंड्स, क्या कोई वजह थी यहाँ इस गेम को आगे बढ़ाने की? क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये मेरे हिसाब से बहुत हद तक क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये पासर ही नहीं रोकने वाला, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। और ब्लैक के पास ऐसा कुछ है नहीं इस गेम में जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वे फाइट करे। फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की टेक्टिकल गेम, बहुत से वेरिएशन मुझसे छूटे हैं, काफ़ी इन डेप्थ कैलकुलेशन वाली गेम थी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को आज की ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।